Hello friends, I am Ajit Chotrani from Euclid classes. What we are going to watch in this video is numericals based on mirror formula, mirror equation. काफी समस्या रहती है स्टूडेंट्स को ओवर द इयर्स, मैंने ऑब्जर्व किया है U और V, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के साइंस में गड़बड़ी हो जाती है, कहां पॉजिटिव लेना है कहां नेगेटिव लेना है और उसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है. ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल बट we need to spend some time with it so that we do not make mistake. छोटी सी मिस्टेक पूरा न्यूमेरिकल ले डूबती है, ऐसा हम न करें, इसी की तैयारी हम इस वीडियो में कर रहे हैं. आई गारंटी यू अगर आप अंत तक ये वीडियो देखते हैं, इट विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन. चलिए, सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज मिरर इक्वेशन, कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई हैव टू सेफली अज्यूम समवेयर दैट यू ऑलरेडी नो, not only know, you are well versed, you have mastered all 8 ray diagrams related to concave and convex mirror. और फिर हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कि मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना. 6 रे डायग्राम्स कॉन्केव मिरर के होते हैं, 2 कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं. तो ये सारे रे डायग्राम्स, एक तो आपको देखो मैंने बोला यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड. रात के 2:30 बजे भी नींद में से जगह के पूछूं तो तुम बता सको मुझे. दूसरा, based on what is the position of object, है ना, because we have if you have already practiced ray diagrams, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि concave mirror में what happens when object is placed between focus and center of curvature, immediately you should be able to tell me real inverted beyond the curvature. ऐसी इमेज बनेगी. तो जैसे देखिए आपने मेरा रिस्पॉन्स देखा, इट वॉज क्विक एंड इमीडिएट, इट वॉज आउट ऑफ माई रिफ्लेक्स एक्शन. मेरे को सोचना नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरे रिफ्लेक्सेस में आ चुका है. उस लेवल पे अगर आप पहुंच चुके हैं तो ही आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. मैकेनिकली तो सिखा ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स वी शुड बी एबल टू रिलेट व्हाट वी स्टडीड इन रे डायग्राम्स एग्जैक्टली अप्लाइज टू न्यूमेरिकल्स. जो मतलब नॉट अप्लाइज, न्यूमेरिकल्स का जो आंसर होगा ना, इट विल कंफर्म टू रे डायग्राम्स, इट विल बी इन अग्रीमेंट विद रे डायग्राम्स. और ऐसा करने से बहुत मजा आता है. यही तो पढ़ाई का मजा है ना. मंजिल तो मिल ही जाएगी, है ना, सफर का भी आनंद लीजिए थोड़ा. तो ये मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं. तो मैंने क्या बोला, 8 रे डायग्राम होते हैं, 2 कॉन्वेक्स 6 कॉन्केव. ये आपको मुंह जबानी बिल्कुल लर्न बाय हार्ट, आप मतलब मास्टर हो चुके हैं इसके. दूसरा, इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. भाई इफ कॉन्केव में जैसे फोकस पर रखा है तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर. एट सी रखा है तो इमेज कहां बनती है, एट सी ही बनती है, रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज. ऑल दैट नॉलेज इट इज, मतलब चुटकी बजाते ही आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस पूरी इंफॉर्मेशन को. ठीक, इतना आता है नहीं आता है वीडियो नहीं देख दो, 2 दिन बाद आके देख लेना. मैं कहीं भागा नहीं जा रहा. वीडियो में से वैसे भी कूद के जाना बाहर आसान नहीं होता है. चलिए शुरू करें. अब मिरर इक्वेशन है क्या और उसकी हमें जरूरत क्या पड़ी. तो पहले ये समझो कि रे डायग्राम्स क्या हैं जो तुमने मास्टर कर लिए हैं. तो रे डायग्राम्स यूज rays in place of light to trace path of light. और फिर हम देख लेते हैं कि 2 or more lights where they are intersecting would lead to formation of an image. ठीक है, not necessarily. कई बार light rays actually intersect करती हैं. many a times it is just an illusion, है ना. अगर डाइवर्जिंग पैटर्न है तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि पीछे कहीं किसी पॉइंट पर ऐसे में वर्चुअल इमेजेस बनती है. ऑल दैट स्टफ, दिस इज रे डायग्राम. So ray diagram gives you relative position of image with respect to object. आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे तो इमेज की भी पोजीशन बदलती है ना. ये सब हमने कहां सीखा, रे डायग्राम से सीखा. सो रे डायग्राम एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप, रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन वेरी वेल वे. एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो और बेहतर विजुलाइज होता है ना, तो और बेहतर मजा आता है, दिमाग तक बात आसानी से पहुंचती है. बट a drawback of ray diagrams is it does not express this information quantitatively. अर्थात नंबर्स, अंकों के रूप में ये इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं, अंकों के रूप में नहीं करता है, क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा है इंफॉर्मेशन. जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा भाई थोड़ा एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो या ज्यादा बढ़ा दो. ये थोड़ा ज्यादा क्वांटिटेटिव नहीं है, टॉकिंग नंबर्स. बोलो 2 डिग्री कम कर दो, 4 डिग्री बढ़ा दो. तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट, देयर इज अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, so where would the image be formed? Because I gave you data in exact numbers,
आई एक्सपेक्ट आंसर इन एग्जैक्ट नंबर्स। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि बियॉन्ड कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर बोल दिया मैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, बिहाइंड द मिरर, ये सब रे डायग्राम्स, उनका अपना महत्व है, वो हमने पढ़े। पर अब मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं ऑब्जेक्ट यहां, फोकल लेंथ यहां, तो बताओ इमेज कहां। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, तो बताओ इमेज जो बनी उसकी हाइट कितनी होगी। यानी हमें जरूरत है एक मैथमेटिकल मॉडल की विच कैन एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एल्जेब्रा क्यों पढ़ाई जाती है, आप सोचिए एल्जेब्रा क्यों। मैं थोड़ा, आई हैव एक्सेंट्रिक वेज ऑफ टीचिंग, हाँ मैं थोड़ा, समझ गए ना। अब आप बोल रहे हो अचानक से ना मिरर पढ़ाते पढ़ाते मैं एल्जेब्रा में कूद गया। वाई, सी, जैसे इफ आई गिव यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं बोलता हूं वन समोसा, कॉस्ट ऑफ वन समोसा इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ वन कचौड़ी। So if I assume cost of one samosa is y rupees and that of kachori is x rupees, तो मैं इसको गणित की सहायता से, एल्जेब्रा की सहायता से I can express this relationship mathematically as y equals to x। सही बात है ना, y समोसे की कीमत कचौड़ी x की कीमत की 2 गुना है, इसीलिए मैंने x को 2 से गुणा करके y। तो ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखा है ना, ये मैथमेटिकली बांध रहा है इस स्टेटमेंट को जो हम वर्बली बोलते हैं कि समोसे की कीमत कचौड़ी से 2 गुना है, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा है ना दादा। तो यही काम जब हम मिरर में करते हैं, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द डिस्टेंस हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, द डिस्टेंस हाउ फार द इमेज वुड बी फाउंड एंड फोकल लेंथ ऑल्सो वुड प्ले अ रोल हियर, डोंट यू थिंक सो। फोकल लेंथ का भी तो रोल होगा ना। तो इस पूरे रिलेशनशिप को ही नाम दिया गया है मिरर इक्वेशन, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो अभी यू बता रहा हूं ना, ठंड रखो ना, मालूम है ना, मुझे पढ़ा रहा हूं 10 साल से, इतने उतावले मत हुआ करो। हाँ, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब कहां से, मिरर के कौन से भाग से डिस्टेंस नापा जाता है। ऑल दिस शुड हैज बीन डिफाइंड। ठीक है, सो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हाउ फार द इमेज वुड बी फाउंड, और f थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है, f इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, दोनों प्रकार के मिरर्स में यही फॉर्मूला काम करेगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव। परंतु व्हेन वी फीडिंग द डेटा, जब हम v और f की वैल्यू इसमें डालते हैं ना, सो द वैल्यू शुड कैरी प्रॉपर साइन एज प्लस और माइनस। अब ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और देखेंगे। इक्वेशन मैंने बता दिया आपको, दिस इज द इक्वेशन विच इज गोइंग टू हेल्प अस डिटरमिन वेयर इमेज वुड बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू वेयर ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट एंड व्हाट इज द दिस थिंग हियर, फोकल लेंथ। ये तो ही मिरर इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा एक मैग्निफिकेशन इक्वेशन होती है जो मैंने यहां पर लिख दी है, n इक्वल्स आई बाई ओ। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर इन सभी टर्म्स का मतलब समझते हुए मैं आपको साइन कन्वेंशन पहले बता के हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई देम इन न्यूमेरिकल्स वो देख लेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो समझो मैग्निफिकेशन का लिटरल मीनिंग क्या है। अर्थात यदि आप किसी महंगी डिक्शनरी में ये देखना चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन शब्द, if you locate it, search it in a good English dictionary, so how would the English dictionary define it? The act of expanding or act of making an object appear larger than its actual size, है ना, बड़ा करके दिखाना। जैसे डिटेक्टिव, जासूस के पास जो ग्लास होता है उसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका काम ही यह है कि किसी भी वस्तु को वो बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन जब हम मैग्निफिकेशन को मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ बड़ा ही नहीं, अगर वो छोटा करके भी दिखा रहा है तो भी हम उसको एक नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो मैथमेटिकली हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ, या ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से,
और डिवीजन के बाद जो नंबर आएगा, जो क्वोशंट आएगा ना, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उसको हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन। यानी अगर रेशियोज आपने 8वीं क्लास में अच्छे से पढ़े थे तो आप समझ गए होंगे मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर फॉर अस विच टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स image is of object. I mean the number of times image is of object. अभी भी नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है मान लो 5 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम मिरर से उसकी इमेज बना रहे हैं तो जो इमेज है वो एनलार्ज्ड बनी। ऐसा होता है ना, ऐसा 2 बार हो सकता है। ऐसा एक तो वर्चुअल केस में होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, और दूसरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब भी एनलार्ज बनती है पर रियल बनती है। इसीलिए कह रहा हूं रे डायग्राम्स पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। इन दोनों केसेस में इमेज बड़ी बनेगी ना। मान लो इमेज 15 सेंटीमीटर की बन रही है, तो मैग्निफिकेशन अपन कैसे निकालेंगे? आई की जगह रखेंगे 15 और ओ की जगह 5। 15/5 कितना होता है? 3। तो एन की वैल्यू 3 है, अर्थात इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा हुआ, आपने ऐसा क्यों बोला? कि तो छोटे के केस में भी देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इमेज डिमिनिश्ड बने। मान लो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर और इमेज है 2.5। अब करो यही काम, तो आएगा 2.5/5 यानी 1/2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5। कुल मिला के अगर रेशियोज के चैप्टर पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मैग्निफिकेशन है ना, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 I/O, तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। नहीं होगी ना? I न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर I/O 1 से छोटा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, हम उसे भी मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे इस केस में मैं बोल रहा हूं मैग्निफिकेशन इज 1/2 यानी 0.5, यानी मैथमेटिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि इमेज छोटी बनी। वो अंग्रेजी है, वो कॉलिंस की डिक्शनरी, वो वेबस्टर्स, वो मेरियम वेबस्टर्स बोलते हैं, वो चेंबर्स, वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, वो लॉन्गमैन। दैट इज इंग्लिश। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली मैग्निफिकेशन छोटे को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, छोटे होने को भी, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ नंबर विच इज द नंबर ऑफ टाइम्स इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कितने गुना, जैसे यहां पर बन रही है 3 गुना, यहां बन रही आधा गुना। आधा गुना मतलब छोटी बन रही है, आधी बन रही है। ठीक है, I/O 1 भी हो सकता है, क्यों नहीं, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज, दोनों का हाइट सेम हो, दोनों का साइज सेम हो। लेकिन यहां अभी मैंने साइन इंक्लूड नहीं किया है, मैं प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो भी मैं भी आपको बता देता हूं। साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन का अर्थ क्या होता है? साइन कन्वेंशन यानी कि ये जो V है फॉर्मूले में, U है, फोकल लेंथ है, इमेज की हाइट है जिसे मैं कैपिटल I, या ऑब्जेक्ट की हाइट है, इन सब को ये जो वैल्यूज होती है ना, इनको प्लस या माइनस के साइन के साथ आपको इनपुट करना रहेगा। ठीक है, अगर और यही मतलब यहीं पर अपने को सबसे बड़ा कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल्स गलत करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि उनको ये घटिया सी इक्वेशन याद नहीं है, इसमें है क्या, इट इज सो इजी टू रिमेंबर, दे नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बट दे फेल टू पुट करेक्ट साइन इनटू इट। ये बात अगर आपने ध्यान से सीख ली तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल बिल्कुल मक्खन की तरह निकलेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे गर्म तवे पर मक्खन पिघलता जाता है वैसे ही आपके हाथ से न्यूमेरिकल सरकता चला जाएगा। ठीक, लेकिन साइन ध्यान तो जरा कान चाहूंगा मैं। ठीक है, नाउ आइसोलेट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स फ्रॉम योर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग एंड कॉन्सेंट्रेट विद ऑल योर 5 सेंसेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड एक्सप्लेन टू यू। ठीक, चलो अब देखो कई तरीके से ये बात बताई जाती है, मैं आपको वंस फॉर ऑल क्योर ऑल तरीका दूंगा, क्योर ऑल रामबाण तरीका बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता बशर्ते आपने समझ लिया तो। ठीक है ना, अब अगर आप कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हो तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, हाँ वो एक फनी कोट याद आ गया इंग्लिश में, इट गोज लाइक पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ लुकिंग फॉर अ ट्रबल, फाइंडिंग इट एवरीवेयर, डायग्नोसिंग इट इनकरेक्टली एंड अप्लाइंग रॉन्ग रेमेडीज। अगर आप उस क्लास को बिलोंग करते हैं तो नोबडी कैन हेल्प यू, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, कंफ्यूजन खुद पैदा करोगे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। बाकी मेरा काम है कि मैं आपको वंस फॉर ऑल
ऐसा तरीका बता दूं कि अगर आप उसको अप्लाई करें तो कितने भी प्रेशर में। अच्छा, ये भी एक बड़ी तकलीफ है, मैं स्टूडेंट्स के साथ देखता हूं, ये खासकर जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है हमारे ऊपर पढ़ाई का, वी हैव टू परफॉर्म। अच्छा, एग्जाम का तो सुन के ही घबरा जाएंगे, वी हैव टू परफॉर्म अंडर प्रेशर कुकर कंडीशंस। व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर? कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, कोई प्रेशर है ही नहीं आपके ऊपर, प्रेशर उसके ऊपर है जिसका सिलेबस ही नहीं फिनिश हुआ। तो समय के साथ करते चलिए, कुछ चीजें समय मांगती हैं, हो जाएगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए, तो अब दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड मिरर वुड ऑलवेज बी ऑन द राइट हैंड साइड। मिरर का मतलब है रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। और रे डायग्राम्स में भी आपने देखा होगा कि आपको कभी ऐसा रे डायग्राम नहीं मिला होगा, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा आपको रे डायग्राम कि अपन ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हो, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को, इट इज कस्टमरी टू टेक इट ऑन लेफ्ट, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब इस बात को कई तरीके से समझाया जा सकता है, मैं इसको कार्टेशियन प्लेन की सहायता से समझाना चाहूंगा। आपने 9th क्लास मैथमेटिक्स के 3rd चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था, आपने नाम सुना होगा महान गणितज्ञ रेने डेकार्ट का, जिनके नाम पर कार्टेशियन प्लेन रखा गया क्योंकि उन्होंने इजाद किया था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? टू नंबर लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर ओरिजिन्स, ठीक है। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस। तो ये एक्स और वाई यानी कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले आप बना लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इट डजंट रिगार्ड दिस फैक्ट, यू हैव टू प्लेस इट सच दैट पोल ऑफ द मिरर, पोल को वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द मिरर कोइंसाइड्स विद ओरिजिन। कोई दुख है, कोई तकलीफ नहीं? कॉनकेव मिरर के बना के मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ग्राफिक के थ्रू भी दिखा दूंगा। तो देखिए, आई वुड प्लेस माई कॉनकेव मिरर सच दैट दिस इज द पोल, ठीक है, पोल कोइंसाइड्स विद ओरिजिन, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूं तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है, राइट हैंड साइड पर वैल्यूज पॉजिटिव होती थी, कुछ याद आया आपको? लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होती थी, ठीक। ये वाई एक्सिस है, अपवर्ड्स वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, डाउनवर्ड्स नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे, याद करो, 0 0। ये इसी को मैं ओरिजिन बोल रहा हूं। यहां पर मेरा ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट अपन यहां कहीं रखेंगे, ठीक है। नाउ जब हम इन वैल्यूज को वहां प्लग इन करेंगे तो हमें देखना रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है और मिरर किस प्रकार का है। उस हिसाब से हम वी, यू और एफ का साइन चूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, अभी ये वैल्यूज मैं थोड़ी देर के लिए इरेज करना चाहता हूं। इतना आप समझते होंगे कि एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव होंगी और राइट हैंड साइड पर जो आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, अच्छा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। मतलब जब हम बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो फ्रंट कौन सा, ये भाग लूं, ये नो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट, राइटवर्ड्स, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। तो मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है से 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा ना, और मिरर ऐसा अलाइंड है, यानी इस दिशा में 15 सेंटीमीटर पोल से नापते हुए अपन ने मान लो यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो अगर ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में आती है और आपको प्लग इन करनी है ये वैल्यू, सो व्हाट वुड यू टेक? Would you take u as 15 और it is माइनस? दिख तो रहा है माइनस, मैंने, अरे ये नेगेटिव नहीं होता क्या? फिर वही बात है ना, जबरदस्ती का कंफ्यूजन। आपको एक्स वाई एक्सिस का फंडा क्लियर है नहीं की लाइफ में कि रेने डेकार्ट तो आ नहीं सकते, तुम्हें पढ़ाने में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सबको मालूम है ये वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और ऑब्जेक्ट की मजबूरी है, ऑब्जेक्ट कभी यहां नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी, इट इज कस्टमरी, इट इज अ कन्वेंशन, आप इस नियम को बदल नहीं सकते। तो आपने यदि 15 सेंटीमीटर सामने रखा है तो आप यू को लेंगे मालिक -15, माइनस का प्लस ले लिया तो आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू समझ में आ गई ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में आएगा ना।
अरे कॉन्वेक्स में भी मैं यही काम कराने वाला हूं, देखो कुछ ऐसे, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे से खराब ड्राइंग वाला इंसान आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। ये देखो इधर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में, यानी यू जो है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मिरर इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू, चलिए। v क्या बला है? ये इमेज का डिस्टेंस है। ये कई बार हमें फाइंड करना होगा, u भी जरूरी नहीं है गिवन हो, ये भी हो सकता है फाइंड करना हो, लेकिन अगर गिवन है तो क्या करेंगे? v क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एट विच इमेज इज फॉर्म्ड। अब देखो यहां थोड़े बहुत लोचे आएंगे लाइफ में। क्या लोचे हैं साहब? क्योंकि इमेज कहीं भी बन सकती है। इमेज तो इट कैन बी बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑल्सो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी केसेस हैं। तो भी क्या हुआ, अगर आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा क्लियर हो रहा है, देखो इसको कुछ बुक्स में यूं भी लिखा जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि द डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन वेयर लाइट इज इंसिडेंट आर टेकन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इधर होता है ना, तो लाइट यूं ट्रेवल करती है, तो ये वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं। लेकिन वहीं थोड़ा सा, मतलब मेरे को, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वो बिल्कुल सही बात है, मेरे को भरपूर आती है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं ना, तो मुझे ये कार्टेशियन प्लेन वाला तरीका बेहतर लगता है। आपको कोई जो बात मैं बोल रहा हूं उसमें, क्योंकि मैं हर प्रकार का न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। 100% की बात बोल दी मैंने। तो अब v की बात करते हैं। v है इमेज। तो ये कौन सा मिरर है, याद करो, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में इमेज कहां बनती है? तो कॉनकेव मिरर के पास क्षमता है इमेज कहीं भी बना लेता है, वो बिहाइंड द मिरर भी बनाता है, याद करो। कब बनाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, याद करो। तो इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, अपराइट यानी कि इरेक्ट, एनलार्ज्ड, याद आया? अच्छा, तो यानी उस तरफ भी बनाता है। मान लो ऐसा कोई केस आता है जहां पर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर, अभी बिहाइंड द मिरर मान लो यहां बन रही है इमेज, कुछ भी हाइपोथेटिकल आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं यह दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो v को क्या लोगे? 25 लोगे या माइनस? अरे प्लस दिखता नहीं है, ये पॉजिटिव है ना, नहीं दिख रहा। सो बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल जब भी बनती है बिहाइंड द मिरर होता है ना, तो धीरे धीरे आप इस बात को एसोसिएट कर लेंगे न्यूमेरिकल्स करते करते कि जब भी बिहाइंड द मिरर जाना है तो v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अपन लेंगे कितना? 25, ठीक। लेकिन कॉनकेव मिरर में सब कुछ पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर में इस तरफ ऑन द सेम, अच्छा इस तरफ को क्या बोलते हैं? ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी तरफ होता है ना। दिस इज बिहाइंड द मिरर, दिस इज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, यानी उस तरफ भी इमेज बन सकती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। ऐसे में लेकिन हमें याद है, हमारी पकड़ इतनी गहरी है रे डायग्राम्स पर कि व्हेनेवर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज रियल एंड ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये हवा में उल्टी टंगी हुई कुछ ऐसी बनती है। ऐसी छोटी डिमिनिश्ड भी बन सकती है, एनलार्ज भी बन सकती है, कैसे भी। जैसे यहां मैं एनलार्ज बना रहा हूं, तो ये कौन सा वाला केस हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे में कहां बनती है इमेज? बियॉन्ड द कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, ठीक है। तो यहां पर जो v है, v की जो वैल्यू है, ठीक है, मान लेते हैं यह दूरी 40 सेंटीमीटर है पोल से, यहां से नापते आते हैं। तो अब तुम v क्या लोगे? भाई v को -40 ले लेना ना, नहीं दिख रहा क्या कि ये वैल्यूज नेगेटिव हैं? यानी केस कौन सा है? वेयर ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट and where image would be formed are going to determine what would be the sign of v। u का साइन सदा नेगेटिव है, u तो हिलेगा ही नहीं ना, u तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेज पीछे भी बनती है मिरर के, ऐसे में v को पॉजिटिव लेना होता है, सेम साइड पे बनती है तो v को नेगेटिव लेना होता है, रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको कार्टेशियन प्लेन पर ये बात समझा रहा हूं, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, न सिर्फ v और u, f पे भी बात करें। f क्या होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। ये कौन सा मिरर है साहब? कॉनकेव। याद करो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द सेम साइड विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना कॉनकेव मिरर की, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ होगा, ठीक, यानी इसका फोकस भी इसी तरफ होगा। ऐसा ही होता है ना कॉनकेव मिरर के केस में, फोकस इज अ रियल पॉइंट, याद आया? इट इज व्हाई डू वी कॉल इट इज अ रियल पॉइंट? Because light rays after getting reflected, I mean, focus को कैसे डिफाइन करते थे, याद करो? Focus of a concave mirror is a point on, is a real point on principal axis through which
ऑल द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से पास होती हैं, वो जो फोकस है, ठीक है। कुल मिला के इतनी राम कहानी इसलिए रच रहा हूं ये बताने के लिए कि कॉन्केव मिरर है तो फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, इस तरफ होगा कहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ होता है। तो मान लेते हैं फोकस यहां कहीं है, ये 10 सेंटीमीटर मान लो, इस मिरर का फोकस है 10, तो 10 मत लेना f को लेना -10, क्योंकि क्यों समझाऊं, क्योंकि इतनी देर से तो समझा रहा हूं, तुम खुद समझ लो ना, क्योंकि समझ गए क्योंकि, हाँ चलो। तो VUF क्लियर हो गई कहानी। अब ये क्या बोला है, I और O, I इज हाइट ऑफ इमेज, O इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे कुछ जगह आपको HI और HO भी दिखेगा, बात एक ही है, ठीक है। H मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की परिभाषा क्या होती है, अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले मैं आपको, इन दोनों का रेशियो, इमेज। लेकिन जब हम रेशियो लेते हैं ना, तो हम I और O को भी साइन के साथ डालते हैं। अब आप बोल रहे हो कि साहब, कभी तो आप बोलते हो कि कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं टू मेक लाइफ इजियर, यस। अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि यू आर अननेसेसरीली मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। सीधी सीधा सा आपने पढ़ाया है, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, रेशियो। अब इसमें साइन क्यों घुसा रहे हो, अब इसमें प्लस माइनस, ताकि इंफॉर्मेशन और एनरिच हो सके और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। इसको देखो प्रेम से समझाता हूं। पहले तो I और O का साइन कैसे डिसाइड होता है, तो Y और X एक्सिस पर, Y एक्सिस पर मालूम है ना आपको, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। समझदार आदमी को इशारा काफी है, कैमरे में से झांक पा रहा हूं, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, समझ चुके हैं अभी तक, ठीक है। जो नहीं समझे उनके लिए मैं हाजिर हूं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड in upwards direction, है ना, perpendicular to the principal axis upwards would be taken positive. All distances perpendicular but downwards would be taken as negative. यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपराइट होता है, अब ये भी एक कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा मत टांग लेना, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं ना अपन। तो ये 4 है, तो O जो है आप लोगे 4। इमेज यहां बनी, याद करो जब भी इमेज इधर बनेगी, ठीक है, तो वो वर्चुअल, मतलब वो वर्चुअल होगी ना, लेकिन वर्चुअल के साथ वो अपराइट भी होती है, इरेक्ट भी, सीधी होती है। यानी इस तरफ अगर इमेज बनी और मान लो उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो I को 6 लेना। परंतु ऑन द सेम साइड बनी, उल्टी टंगी हुई बनी, मान लो अभी ये 5 सेंटीमीटर है, तो इतनी कृपा करना कि -5 ले लेना। इसे मैग्निफिकेशन इक्वेशन बोलते हैं। इसमें बात समझ में आई। यानी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था ना, जो मैं नंबर्स बता रहा था कि वो 3 हो जाता है, कभी मैं बोलता था 0.5, कभी 1, वो विदाउट साइन था। उसमें साइन भी डाल दो तो मतलब दाल खाना पसंद करते हो कि दाल फ्राई? दाल फ्राई में ना तड़का बघार लगा दिया साहब, लाइफ सेट हो जाती है। तो वही काम अपन यहां कर रहे हैं, लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें साइन भी पटक दो तो सारा मामला यही सेटल हो जाता है। जैसे अब देखो, खेल थोड़ा खतरनाक है, हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बात तो पकड़ में आएगी। मान लो ऑब्जेक्ट, इमेज उस तरफ बनती है, थोड़ी देर के लिए मान लो बनती है, तो मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इमेज बनी 12 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन इक्वेशन में आप I डालोगे 12 + 12, अपराइट है ना, और O डालोगे 4। अच्छा, समझदार आदमी पकड़ चुका होगा कि O विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट I कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। O विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो O की यानी डिनोमिनेटर इसका सदा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 12/4 3। तो जैसे ही आप मुझे बोलते हैं कि M की वैल्यू 3 है, तो मेरे दिमाग में कुछ लाइन ऑफ थॉट्स आते हैं जिनसे मैं कुछ डिड्यूस करूंगा। क्या क्या विचार आते हैं मेरे मन में? मैग्निफिकेशन 3 है, आपने 3 बोला, +3, 3 मतलब +3, तो मैं समझूंगा कि इमेज 3 गुना बनी है ऑब्जेक्ट की। ये बात तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। साथ में वो अपराइट है, क्योंकि आपने -3 नहीं बोला, खुशी की बात है, आपने -3 नहीं बोला, आपने 3 बोला। इससे मुझे पता चलता है कि इमेज अपराइट है। अपराइट है तो मैं जेम्स बॉन्ड का चाचा हूं। अगर अपराइट है तो कहां बनती है? सीधी इमेजेस कहां? ऑन द सेम साइड, बिहाइंड द मिरर। तो मैंने ये बात भी पकड़ ली कि वर्चुअल वाला केस है, और खुदा ना खास्ता मिरर कॉनकेव हुआ तो मैं ये भी बता दूंगा कि अब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में ही रहा होगा, वरना कैसे बनी बिहाइंड द मिरर? कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो कभी भी बनती है, कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स एनलार्ज नहीं करता है।
अगर आंसर 3 नहीं आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन 3 नहीं आ सकता कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स की बात कॉन्वेक्स की दुनिया में करेंगे, फिलहाल हम कॉन्केव की दुनिया में हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अच्छा अब मान के चलो इस वाले केस को भूल जाओ। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर और इमेज बनती है ऑन द सेम साइड 8 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। तो तुम क्या लोगे? 8 नहीं लोगे, आई को लोगे -8। डिनोमिनेटर तो सदा पॉजिटिव होता है, यानी अब तुम मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी बनाओगे? -2। समझे? -2 बोलते ही मैं क्या क्या समझ जाऊंगा? पहली बात, ये जो इमेज बनी ये 2 गुना इसका मैग्नीट्यूड है ना, 2 है, 2। इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ में आया, रियल मेरा डिडक्शन था। इन्वर्टेड इसलिए समझ में आया क्योंकि ये नेगेटिव है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है तो जरूर न्यूमरेटर ही नेगेटिव होगा ना, वरना नेगेटिव साइन कहां से आया? न्यूमरेटर नेगेटिव था यानी इमेज इन्वर्टेड थी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ठीक है ना, मैंने थोड़ी देर पहले अपना परिचय दिया था, मैं जेम्स बॉन्ड का चाचा हूं, तो तुम भी हो अब मेरे साथ। ठीक है, तो पोते हो तुम जेम्स बॉन्ड के। तो समझ में आई बात? मैग्निफिकेशन इज -2। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन मैं बोल रहा हूं, अब आप कुछ भी खेल सकते हो। जैसे मैग्निफिकेशन मैंने बोला, मैं केस नहीं बना के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने मैग्निफिकेशन बोला -0.5, तो माइनस साइन सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि जरूर रियल और इन्वर्टेड वाला केस है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0.5 की बात करो 1 से कम है, यानी ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। कितनी छोटी? आधा गुना। 0.5 आधा होता है, 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है, और वो उल्टी टंगी हुई है, यानी रियल और इन्वर्टेड है। अच्छा, आप रे डायग्राम से इस बात को मिलाना चाहो, ऐसा कब होता है? कॉन्केव मिरर कब रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे में इमेज कहां बनती है जनाब? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दुरुस्त फरमाया। ठीक है, चलिए अब यही सब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एसेंशियली सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फोकल लेंथ वाला जो मामला है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑन द अदर साइड, है ना, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द मिरर। नोट, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये पेंटेड सरफेस है जहां मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं। तो अगर मैं इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करता चलूं तो आप देखेंगे जो फोकल लेंथ मैं कॉन्केव मिरर में नेगेटिव चूज कर रहा था, बिकॉज इट वॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं एक्स एक्सिस पर बात करूं, ओरिजिन के इस तरफ था वो वैल्यूज नेगेटिव होती हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, आई मीन जजमेंट विल रिमेन द सेम। वैल्यूज तो अपने को देखनी पड़ेंगी। अगर जैसे आपको रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स में तो एक ही है ना, मतलब anywhere object it can be placed anywhere between pole to infinity, I mean at any finite distance, then image is always formed behind the mirror and that too between pole and focus। ठीक है ना, पोल से फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, और वो सदा वर्चुअल होगी और वो सदा डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, और क्योंकि वर्चुअल है तो अपराइट भी होगी, यानी अगर मैं बात करूं तो u तो सदा नेगेटिव रहेगा, वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। v कॉन्वेक्स के केस में इट विल बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि इमेज की जो v इज इमेज पोजीशन, नो, तो इमेज पोजीशन कहां होती है कॉन्वेक्स में? ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, और कोई केस ही नहीं है। सो v विल बी ऑलवेज, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। जब मैं बोल रहा हूं v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, नॉट फॉर बोथ द मिरर्स। ठीक है ना, दोनों के लिए। जैसे u इज नेगेटिव, ये बात मैं दोनों मिरर्स के लिए बोलता हूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या मतलब? फोकल लेंथ तो फिक्स ही है ना, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है, कॉन्केव की नेगेटिव है। और क्या कहानी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट o ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां पर आप देखेंगे तो i इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल, सो ऑलवेज अपराइट। अनलाइक कॉन्केव, कॉन्केव में दोनों प्रकार की इमेजेस बनती है, वर्चुअल जो कि अपराइट होती है और रियल जो कि इन्वर्टेड होती है, तो यहां उतने पंगे नहीं है। ठीक है, चलिए, मैग्निफिकेशन वगैरह वो सब अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। ये एक बार ग्राफिक के माध्यम से भी देख लीजिए। बस इतनी सी बारीक बातों का ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से क्रैक हो सकेंगे। अब बिफोर वी जंप ऑन टू न्यूमेरिकल्स,
मैं चाहता हूं कि VUFMIO ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जो इन सभी इक्वेशंस को रिलेट कर रहे हैं, इनमें हम थोड़ा खेल खा लें। मतलब एक रैपिड फायर राउंड काइंड ऑफ क्विज तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जवाब भी मैं ही दूंगा, मैं ही क्विज मास्टर, मैं ही जवाब दूंगा। लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा तेज सोच सकें। इसके लिए रे डायग्राम्स में जो हमारी नॉलेज है और VUF किस प्रकार के होंगे, मैग्निफिकेशन किस प्रकार का होगा, उससे बहुत सारे अंदाजे मिल जाते हैं, वो सब देख लेते हैं। एंड 5 मिनट की बात है, आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी रहती हैं। कौन सी दो? पहली कहलाती है मिरर इक्वेशन, जिससे आप पूर्णतः परिचित हैं, 1/v प्लस 1/u इज सेम एज 1/f फॉर बोथ द मिरर्स। ठीक है, इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा। अनदर वन इज डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन विच इज I/O। ठीक है, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। पर ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना, ये जो भी रेशियो आता है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल वेयर ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज लोकेटेड, सरप्राइजिंगली। तो m जो होता है मैग्निफिकेशन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस रेशियो नेगेटिव ऑफ V/U। V is distance of image and U is distance of object। ये तीनों इक्वेशन में जब न्यूमेरिकल आता है, हमें रैशनली ऑब्जेक्टिवली ये डिसाइड करना रहता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन। हम गिवन को देखते हैं पहले एंड देन वी डिसाइड लाइक थ्रू विच इक्वेशन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, पर मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए कि ये वाली मिरर इक्वेशन ज्यादातर यूज होती ही है, ज्यादातर, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल, परंतु ये इक्वेशन और ये सब साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी, मतलब एक साथ सॉल्व होती है। कैसे? न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझाता हूं। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, m की वैल्यू देखो I/O है, ये तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है ना, कि भाई इमेज, द नंबर ऑफ टाइम्स इमेज हाइट इज ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, परंतु m माइनस V/U क्यों हुआ? V और U तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं। आप सोच के देखिए, जब हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं, ये एक मैंने हाइपोथेटिकल सा केस लिया है, ट्रू रे डायग्राम नहीं है, बस ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसे हम बोल रहे हैं O, और ये है हाइट ऑफ इमेज, इसे हम बोल रहे हैं I की वैल्यू यहां नेगेटिव होगी, वो सारी कहानियां मैं आपको समझा चुका हूं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, यानी यह दूरी होगी U, और ये इमेज का डिस्टेंस है, तो यह दूरी होगी V। तो हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि I/O, I और O, ये इन दोनों का रेशियो, और V और U का नेगेटिव रेशियो, ठीक है, नेगेटिव रेशियो ऑफ दे आर, दीज टू रेशियोज आर सेम, सरप्राइजिंगली। अब आप पूछ सकते हैं क्यों, तो इस क्यों का भी जवाब है, लेकिन उसके लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स को पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर पढ़ना रहता है। आप पढ़ लीजिए, then I am going to separately treat this in a separate video, why it is so, why this ratio and this ratio are equal। For the time being आप इसको कंज्यूम कर लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए कि m ये भी होता है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की और ये जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की, फॉर सेम केस दीज टू वैल्यूज वुड बी इक्वल। इनको हम यूज करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। नाउ लेट अस मूव फोर्थ टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि वेरिएबल्स को लेकर हम और मजबूत हो जाएं। तो देखिए, अब बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एक साथ जोड़ना चाह रहा हूं। पहली बात, एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है जिसमें वो फोकल लेंथ को बोलता है इट इज 10। देखो, वो मुंह से बोल रहा है विदाउट टेलिंग यू द नेचर ऑफ मिरर, वो बोलता है कि फोकल लेंथ इज 10 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। सो व्हाट डू यू कंक्लूड? अगर वो साइलेंट भी रहे इस बात कर कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, वी कैन प्रिडिक्ट इफ इट इज पॉजिटिव इट हैज टू बी कॉन्वेक्स मिरर। और यही अगर वो बोल दे फोकल लेंथ इज -10 इट इज कॉन्केव, समझ रहे हो? सो व्हेन व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपको सारी बातें एक्सप्लिसिट नहीं समझाई जाएंगी, ठीक है, कुछ हिंट्स दिए जाएंगे जहां से आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सा मिरर है, कैसा मिरर है। अच्छा, अब बात करते हैं U, तो मैंने आपको बता दिया इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। V जो है इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ये कॉन्केव, कॉन्वेक्स के केस में तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। पर कॉन्केव के केस में देखो पंगा है, कॉन्केव के केस में इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अच्छा, m की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन। तो देखो, मैग्निफिकेशन भी यू विल बी एबल टू डायरेक्टली रिलेट इट विद
रे डायग्राम्स। कैसे? अब देखो, जैसे मान लेते हैं, पहले आप लोग मुझे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के सारे रे डायग्राम्स आपकी पकड़ में हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट। लेट अस से देयर इज अ क्वेश्चन एंड इन दैट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m इट इज ऑलरेडी गिवन। मान लेते हैं कि गिवन है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, और वो गिवन है, मान लेते हैं से +3। नाउ with this much information, what all information can you deduce? सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से, कहावत होती है ना, राई का पहाड़ बनाना, टू क्रिएट अ माउंटेन आउट ऑफ मोल, ठीक है ना, राई का पहाड़ बनाना यानी बाल की खाल खींचना। मैं कह रहा हूं इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 है। अब आप इसके चिथड़े उड़ा के दिखाइए मेरे को। आप वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई टू डिड्यूस कि इतनी सी बात बोल के एग्जामिनर ने तुम्हें क्या क्या बता दिया है। यू कैन पॉज द वीडियो। हाँ, आ गए बहुत जल्दी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूं ईमानदारी से आपने सोचा होगा, और आपके चेहरों की मुस्कान देख के मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने केस क्रैक कर लिया है। बहुत कुछ, ये एक छोटी बात नहीं है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। देखिए क्या क्या गिवन है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +3। +3 का मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है 3, यानी इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इट नॉट? या एल्जेब्रिकली बोलूं तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट x है तो इमेज होगी समवेयर 3x। क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो पता चलता है इमेज वर्चुअल है, तभी तो इरेक्ट बनी ना, अपराइट बनी, तब तो ना पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअल है। अच्छा, मिरर पे बात नहीं हो पाई। मिरर कौन सा है? मिरर तो एग्जामिनर ने तो सिर्फ इतना बोला है मैग्निफिकेशन इज +3, तो मिरर तो फिर दोनों हो सकते हैं भाई, कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। मैं कैमरे में से झांक पा रहा हूं, कुछ लोग मन मन मुस्कुरा रहे हैं। जी हां, पकड़ लिया मैंने आपको, दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। मिरर भी गिवन है ना, इत्तेफाक की बात। मिरर भी, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिरर हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड। यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन। अपने ग्रे सेल्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्रे मैटर होता है ना दिमाग में, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैग्निफिकेशन +3 है, यानी इमेज जो बन रही है इट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और वो वर्चुअल भी है। अब मुझे बताओ कौन सा मिरर ऐसा होता है विच फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस बट एनलार्ज्ड? Could it be convex mirror? No, it does form virtual image but always diminished. So mirror also has been given indirectly. It is case of concave mirror. अब सिर्फ यही नहीं, अब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी टिप्पणी कर सकता हूं। न सिर्फ ये पता लग गया कि ये मिरर कॉन्केव है, जरूर ऑब्जेक्ट विद इन फोकस, पोल से फोकस के बीच में रखा होगा, तभी तो, क्योंकि इसी प्रकार के केस में कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। देखा, इसे कहते हैं बाल की खाल खींचना। इतनी सी इंफॉर्मेशन से मैंने बता दिया इमेज 3 गुना बड़ी है, इमेज वर्चुअल है, इमेज अपराइट है, मिरर कॉन्केव है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद इन पोल एंड फोकस है। देखा कितनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी सी बात से मैंने निकाल दी। चलो एक और स्थिति देखते हैं। लेट अस टेक मैग्निफिकेशन इज +1/2। तुम मत करो, मैं ही बता देता हूं, समय नष्ट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन +1/2 है, यानी हाफ है, यानी इमेज जो बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है इट इज 1/2। सो इमेज दिस टाइम इज स्मॉलर देन, हाइट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पहली बात। और क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, इमेज अपराइट है। तो अब सोचिए ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है विच फॉर्म्स वर्चुअल बट डिमिनिश्ड इमेजेस। Such a case is observed in the case of convex mirror. जी, convex mirror रहा होगा। concave mirror virtual images बनाता है लेकिन enlarged, diminished नहीं। अगर diminished बनी है virtual, 100% it has to be convex mirror only। ठीक है, चलिए एक केस और करते हैं। अच्छा बताइए, अगर मैग्निफिकेशन इज से -2, नाउ व्हाट? मैग्निफिकेशन -2 है, नेगेटिव से पता चलता है इमेज रियल इन्वर्टेड है, यही साबित हो गया कि ये मिरर कॉन्केव है। फिर भी अभी बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ा और इसको खोदने की कोशिश करते हैं। देखो -2 है, मतलब रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 2, सो इमेज इज 2 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट। इमेज बड़ी है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। अब सोचो कॉन्केव मिरर में ऐसा केस, मिरर तो कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर कब बनाता है रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेजेस? तब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इट नॉट? तो ये भी क्लू मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन वुड बी समवेयर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही अगर
-1/2 होता तो ये मैग्निफिकेशन -1/2 है, यानी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। रियल बोलते ही कॉन्केव मिरर पर ठप्पा लग गया, अभी इट कैन बी ओनली कॉन्केव मिरर। लेकिन कौन सा केस है कॉन्केव मिरर का? अब सोचिए कॉन्केव मिरर कब बनाता है रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन इज से -1? तो अगेन माइनस है तो रियल इमेज बन रही है, एंड -1 बोलने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया कि इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बट रियल इन्वर्टेड, मैं सीधे ही आंसर विदाउट सॉल्विंग, विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग, आई विल से आंसर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो वहीं रखी हुई है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पूछी जाए या इमेज, दोनों का जवाब एक ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई मीन एज फार फ्रॉम द पोल एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, अब बताइए अगर +1 है मैग्निफिकेशन तो पॉज कर सकते हैं आप, अब तो आपको आदत हो गई है सीखने की। हाँ साहब, ट्रैप हो गए? मैग्निफिकेशन +1 स्फेरिकल मिरर्स के केस में पॉसिबल नहीं है। +1 बोलने का मतलब है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज अपराइट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नॉट पॉसिबल। फॉर स्फेरिकल मिरर्स इट इज, स्फेरिकल मिरर्स वर्चुअल इमेजेस दो ही केस में बनाते हैं, कॉन्केव बनाता है एनलार्ज, कॉन्वेक्स बनाता है डिमिनिश्ड। सो दिस इज केस ऑफ प्लेन मिरर। यस, प्लेन मिरर हमेशा इमेज सेम साइज की बनाता है एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज है ना, +1 मतलब सेम साइज, एंड वर्चुअल अपराइट बिहाइंड द मिरर। सो दिस वाज केस ऑफ, यानी कल को अगर मैग्निफिकेशन +1 है, सो यू कैन इमीडिएटली कंक्लूड द गिवन मिरर इज नॉट स्फेरिकल, इट इज फ्लैट मिरर, प्लेन मिरर। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स पर कूदते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, सॉल्व करिए। कर चुके होंगे अभी तक आप। इट इज नो ब्रेनर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है कि हमने कॉन्केव मिरर बनाया है by cutting slicing out a portion of a sphere which has radius 30 centimeters। ठीक है, एक स्फीयर है, लार्ज स्फीयर which has a radius 30 centimeter। हमने इसमें से भी sliced out a portion which is a concave mirror। हमें बताना है इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। सो जो स्फीयर का रेडियस होता है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना मिरर का। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमको गिवन है दैट R, कैपिटल R is 30 centimeter and we know focal length is R/2, so 30/2 which is nothing but 15 centimeters। Cakewalk। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा जनाब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एन ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड 15 centimeters in front of a concave mirror। we have concave mirror की focal length given है 10 centimeter। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। वी हैव टू डिटरमिन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहां बनेगी। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोग कर लीजिए फिर मैं करता हूं जी। अब मैं करूं, देखिए मैं क्वेश्चन पे तुरंत झपट्टा नहीं मारूंगा, ठीक है, ये मेरी आदत नहीं है। मैं क्या करता हूं, पहले आई विल थिंक just for few seconds only, I'll think upon the question, what is given, I'll try to absorb the information, make some deductions, then a wry smile will come over my face and then I will start। है ना, मैं कुछ ख्यालों में डूब जाऊंगा, कुछ देर के लिए सोच रहा हूं, मेरा दिमाग चल रहा है, और फिर मैं झपट्टा मारूंगा क्वेश्चन को तो जल्दी क्रैक कर पाऊंगा। देखिए क्या क्या गिवन है, एक काम करते हैं, पहले गिवन सामान जोड़ लेते हैं। तो अपने को गिवन है कि ऑब्जेक्ट मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये दूरी कहां से मेजर करते हैं हम, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो अगर आप बुरा ना माने, देखिए न्यूमेरिकल्स करते वक्त देयर इज नो नीड टू प्लॉट रे डायग्राम्स, नोबडी आस्क्स यू टू डू सो, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो मैं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं रे डायग्राम, ताकि हम लगातार देख सकें कि न्यूमेरिकल में जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं द रे डायग्राम्स दे आर इन कंफर्मेशन टू ईच अदर। तो देखिए ये मैंने एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, ठीक है, बिल्कुल रफ बनाया है, मैंने रे डायग्राम नहीं बनाया है, सिर्फ रिलेटिव पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अब सबसे पहले गिवन सामान जोड़ते हैं, फिर मैं बताता हूं मैंने रे डायग्राम क्यों बनाया। देखो गिवन क्या क्या है, अपने को गिवन है f की वैल्यू, f हैज टू बी टेकन एज -10, माइनस समझ गए होंगे आप, साइन कन्वेंशन पढ़ा चुका हूं, नेगेटिव क्यों लिया, मिरर कॉन्केव है। दूसरा u, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट गिवन है, ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब मिरर के कौन से पॉइंट से, पोल से। ये सारी बातें हम साइन कन्वेंशन में कर चुके हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये है पोल, और यहां पर वो एक्स वाई एक्सिस बनेगी जो मैंने बनाने की आवश्यकता नहीं। एक्स एक्सिस तो बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस ही एक्स होती है, वाई बनानी थी मैंने नहीं बनाई है, ठीक है, कोई
जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो u गिवन है, अपने को निकालना है v, आ तो गया। अगर मैं इस इक्वेशन में आप देखें तो u और f गिवन है, तो v क्यों नहीं आ जाएगा? ठीक है, अपन निकाल ही लेंगे। लेकिन उसे निकालने से पहले हम बिना निकाले क्या क्या बात बता सकते हैं। देखो, फोकल लेंथ थी 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ 20। ऑब्जेक्ट गिवन है 15 के डिस्टेंस पे, 15 10 से 20 के बीच में आता है, यानी ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ऐसे में इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव वैल्यू 20 से ज्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे मतलब मेरा आंसर आएगा -20 से छोटा, मतलब जैसे -25, -27, -30, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है ना। जैसे -30 -20 से छोटा है, पर -30 का मैग्नीट्यूड 30 है, ठीक है। या शुद्ध हिंदी में बोलूं, इसके इधर आएगा, 20 से इधर आएगा आंसर। तो 20 से कोई बड़ा नंबर होगा विच विल बी कैरिंग अ नेगेटिव साइन। ये बात मुझे पहले से ही मालूम है। चलिए, सिंपल प्लग एंड प्ले ऑफ द वैल्यूज नाउ। कुछ नहीं करने का है, एफ और यू गिवन है, मिरर इक्वेशन में पटक दीजिए, वी आ जाएगा। अच्छा, हमें पहले से ये बात मालूम है कि ये केस कॉन्केव मिरर का ये वाला केस है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज वाला, तो वी नेगेटिव आने वाला है। So, shall I, like, because I know this, should I, like, instead of V, should I take minus of this thing, V? No. This is a recipe for disaster. ये गलती जीवन में कभी मत करना। तो एक गुरु मंत्र लो मेरे से आज। जब भी आप मिरर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, all the known values, all the values which are given by the examiners, all the numerals, all the numbers which you are going to plug in the equation, जो भी अंक आप इक्वेशन में डालने वाले हैं, जो एग्जामिनर ने दिए हुए हैं आपको, यहां आपने इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लिए, पर अगर वो फिक्स नंबर है, वो एक नंबर है, जैसे फोकल लेंथ एक नंबर है 10, ऑब्जेक्ट पोजीशन एक नंबर है 15, जो भी नोन वैल्यूज आप डालेंगे वो विद साइन डालेंगे, प्रॉपर साइन के साथ। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, परंतु अननोन वैल्यूज में आपको साइन नहीं डालना होता है, और ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अननोन वैल्यू का कोई साइन नहीं होता। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर x नेगेटिव है तो भी x को मैं x ही लिखूंगा ना, और x पॉजिटिव है तो भी मैं x, अगर नेगेटिव है तो मैं उसे -x थोड़ी ना लिखूंगा, वरना x पॉजिटिव हो जाएगा। करके दिखाऊं? मान लो x नेगेटिव है और मैं x को -x लिख दूं, और आंसर आया कल को 5, तो आप देखिए ना भाई, हम तो बोल रहे थे कि x नेगेटिव है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू तो 5 है ना, तो x नेगेटिव कैसे हुआ? x अगर नेगेटिव है तो भी आप x को x ही लिखेंगे, ठीक है। साइन लाना मिरर का काम है, ठीक है। ये अलजेब्रा की बहुत गहरी बात बताई मैंने आपको। अ नेगेटिव वेरिएबल इज नॉट अज्यूम्ड एज -x, इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड एज x। अदरवाइज आपकी अजम्पशन ही गलत। आप बोल रहे हैं x नेगेटिव है, और अगर आपने -x लिख दिया तो उल्टे x पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी लगा चुके हो। पता नहीं आपको बात समझ में आई, नहीं भी आई तो इतनी बात मान लो मेरी कि अननोन वैल्यू का साइन तुम मत डालना, वो इक्वेशन से खुद ब खुद आएगा। चलिए शुरू करें। तो अब मैं उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज प्लग इन करूंगा। 1/v प्लस 1/u गिवन है इक्वल्स 1/f गिवन है। बस सॉल्व कर लो, उछाल दो उधर, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 15 और 30 एलसीएम होता है 30, 15 10 का, ये आएगा 2 - 3 -1/30। सो 1/v इज -1/30। कैलकुलेशन तुम लोग खुद देखो कैसे करते हैं। सो v की वैल्यू आ गई -30। माइनस मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, और इधर कहीं 30, मैंने बोला था ना, इसके इधर ही आएगा आंसर। माइनस से पता चल रहा है ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट इज केप्ट। हो गया क्वेश्चन, कितना इजी था। चलिए एक और करें इसी खुशी में। चलिए ये वाला न्यूमेरिकल करिए जो अब आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, कर लिया आप लोगों ने, मैं करके दिखा देता हूं। देखिए, दिस टाइम इट इज अबाउट अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है 30, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई भी फर्क नहीं है। हमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू। हाँ, इमेज कहां बनेगी एक बात, और बोलता है नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए, नेचर पढ़ के मुझे हंसी छूट रही है। क्यों? उसका कारण ये है कि जब आपने एक बार बोल दिया मिरर कॉन्वेक्स है, आई ऑलरेडी नो नेचर इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड ओरिएंटेशन इज गोइंग टू बी इरेक्ट यानी अपराइट। तो और बस सब कुछ मालूम ही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर, यानी वी आर एक्सपेक्टिंग v जो आएगा
इट शुड बी पॉजिटिव। ये सब कहानियां मैं पहले ही क्यों गिना रहा हूं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ नेसेसरी चेक्स रेडी रहें, ये देखने के लिए कि वेदर द आंसर वी हैव वर्कड अपॉन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो मुझे पहले से ही मालूम है v की वैल्यू इस बार कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक, चलिए, तो u गिवन है -40। u हमेशा नेगेटिव होता है, याद कीजिए। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। साइन कन्वेंशन याद कीजिए कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ब्ला ब्ला ब्ला। फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ को मैं +30 लूंगा। क्यों, किस खुशी में? अरे कॉन्वेक्स मिरर है भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो फोकस किस तरफ होता है? उस तरफ होता है ना, पीछे की तरफ। आई मीन ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करती है, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये सारा सामान वहां पटक दीजिए। 1/v प्लस 1/- of 40 इक्वल्स 1/30। तो 1/v माइनस 1/40 इक्वल्स 1/, से वहां उछाल दो, तो 1/40 प्लस 1/30, 40 एलसीएम 120। देखो 40 को मिला 3, इसको मिला 4, 4 3 7। सो 1/v इज 7/, तो v 1/v इज 7/120। तो v कितना हो गया? 120/7। पॉजिटिव आया, खुद ही आया, आएगा, आना था। ठीक है, बहरहाल ये कितना हो गया? 120/7। 17 का पहाड़ा मालूम है? 17 गुणे 7 होते हैं 119। तो 119 तो हो जाएगा 17 पॉइंट, और 1/7 होता है अप्रोक्सीमेटली 14। सो आंसर इज 17.14 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर। अच्छा देखो, कॉन्वेक्स के मामले में एक और बात होती है। कॉन्वेक्स की जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर तो बनती ही है, साथ में वो पोल और फोकस के बीच में बनती है। यानी आंसर पॉजिटिव आना था और फोकल लेंथ यानी 30 से कम आना था। ये वो नेसेसरी चेक्स थे जो एग्जाम हॉल में मुझे मदद करते हैं ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि मेरा आंसर या उस पड़ोसी का जिसका मैंने कॉपी किया है सही है। अगला प्रश्न करिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो साहब, एक कॉन्केव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। इट हैज बीन प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है, और इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है वेयर शुड अ स्क्रीन बी। अब ये जो कहानी है, वेयर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्टली ये पूछने का तरीका होता है कि वेयर इमेज वुड बी फाउंड, यानी इमेज की पोजीशन, यानी v की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि रियल इमेज है ना, रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना। अपन एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं, जहां पर शार्पेस्ट इमेज मिलती है वह पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो बस ऐसा जब भी आए तो आपको सिर्फ इमेज की पोजीशन निकालनी है, नथिंग एल्स। और याद रखना, ऐसा हमेशा कॉन्केव मिरर में ही हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कॉन्वेक्स में फ्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेजेस बनाता है। चलिए, अब पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं। देखो, इस बार हमको ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है। सबसे पहले यू लिख लेते हैं। यू ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर फ्रंट में, लेफ्ट साइड पे। तो माइनस यू इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ, मिरर कॉन्केव है साहब, तो वो भी नेगेटिव हो गई, यानी -15। ओ भी गिवन है इस बार। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4, +4 लिख लो। ठीक है, एम्फेसिस देने के लिए। ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड्स डिस्टेंसेस along y axis in upwards direction are considered as positive। तो अपन उसको पॉजिटिव पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब अपने को बताना क्या क्या है? अपने को एक तो v बताना है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। ठीक है, और जो भी कुछ वो पूछेगा अपन सब कुछ बता देंगे। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन करने से पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं कि आंसर किस प्रकार का आने वाला है। देखो, ये कॉन्केव मिरर का कौन सा रे डायग्राम लग रहा है आपको? देखो, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ है, मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, फोकल लेंथ है 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 30 पे। 15 से 30 के बीच में 25 यहां कहीं। सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, सो इमेज वुड बी फॉर्म बियॉन्ड सी। यानी आंसर जो आने वाला है ना, वो 30 से भी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 30 से बड़ा नंबर होगा, लेकिन साइन नेगेटिव कैरी करेगा। यानी मैथमेटिकली बोलूं तो 30 से, -30 से छोटा होगा, -30 से भी छोटा, जैसे -37, -40, -50 वटेवर। ठीक है, तो पहला तो हमें अंदाजा मिल गया कि v
का रेंज क्या होगा, दूसरा इमेज का जो साइज होगा, क्योंकि ये एनलार्ज, ये वाला केस क्या होता है, इट इज रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, तो इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बनेगी और इमेज की हाइट इस बार नेगेटिव आएगी क्योंकि वो उल्टी टंगी हुई है। तो ये सारे नेसेसरी चेक्स अपन पहले ही दिमाग में रख लेते हैं ताकि जो आंसर आए फटाफट मामला क्लियर हो जाएगा, सही है कि नहीं है। चलिए आपकी अनुमति हो तो रगड़ना शुरू करूं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ घसीटा मारना है, कैलकुलेशंस, उठा पटक, इक्वेशन, गणितबाजी और कुछ नहीं। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसी को यूज करते हैं, मिरर इक्वेशन को, ठीक है। मैग्निफिकेशन इक्वेशन को बाद में यूज करेंगे। तो 1/v, अब तक ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, 1/v प्लस 1/-25 बराबर -15, इसे वहां उछाल दो तो ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो नेगेटिव था ही। अब चलो भाई 25-15 कितने, 75 में एलसीएम पटा, 25 तो 3 और 15 का 5, तो -2/75, ठीक है। तो 1/v आ गया -2/75, तो v आ गया -75/2, ये कितना होता है, -37.5। तो इमेज कहां बनेगी, मैंने बोला था ना -30 से छोटा आएगा, बियॉन्ड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा ना, पहले से ही पता थी ये बात। तो इमेज कहां बन रही है, 37.5 सेंटीमीटर्स ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर नहीं, ऑन द सेम साइड, ठीक है, इस तरफ। तो एक थम्स अप यहां मिल गया। अब हमें इमेज बतानी है, ठीक, लेकिन इमेज का साइज बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस तीसरी इक्वेशन पर फोकस करिए, आपके पास v और u दोनों इंफॉर्मेशंस आ चुकी हैं। आइए, अच्छा m की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है कि नेगेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल सही फरमाया। अभी इसीलिए तो प्रैक्टिस, इसी दिन के लिए तैयार करवा रहा था मैं तुमको। m होता है -v/u, तो m हो गया नेगेटिव ऑफ v, कितना है -37.5, और u कितना है साहब, -25। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक माइनस, यानी मैग्निफिकेशन माइनस रहेगा, 3 बार माइनस है ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। 37.5/25 होते हैं 3/2। आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, नहीं चीटिंग नहीं है भाई। 12.5 गुणा 2 करो, 12.5 में 12.5 जोड़ो, 25 आया ना, तो 12.5 से काट दिया, 12.5 का 2 होता है 25, 25 में 12.5 जोड़ो तो 37.5, ठीक है, चीटिंग नहीं करिए। तो m आ गया -3/2, ठीक, यानी नेगेटिव आ गया, ये तो आना ही था। चलिए अब इस m की वैल्यू को इसमें प्लग इन करो, इसमें प्लग इन करो तो लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी, ठीक, समझ लो गंगा नहा लिए, ठीक है। तो चलो गंगा में डुबकी लगाएं, ठीक, m है -3/2, यहां रख रहा हूं, m इज -3/2, लेकिन m तो I/O भी होता है, तो -3/2 इज I विच इज अननोन, पर O तो मालूम है ना 4 सेंटीमीटर, फटको ना, देर किस बात की है। चलो गुणा भाग करो, 4 × 12/2 6, तो इमेज आ गई -6। सॉल्व कर लो, -6 आ रहा है, सही है, नेगेटिव आई, यानी 6 सेंटीमीटर आई और उल्टी लटकी हुई, हमें पहले से ये बात मालूम थी, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, क्यों नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो मजा आएगा। टैगलाइन किसी और की है लेकिन बोलने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको, आप अपने दिमाग से करिए, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आ गए आप लोग, अब मैं डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि जितना इसमें पूछा गया है वो बिना मिरर इक्वेशन के भी सॉल्व हो जाएगा, मिरर इक्वेशन का यूज करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो बोलता है मिरर कॉन्केव है और ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। मालूम है घिसी पिटी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, काम की बात। कॉन्केव मिरर में इमेज कहां बनेगी ये मैं नहीं बता सकता, बिहाइंड द मिरर भी बन सकती है, फ्रंट ऑफ द, लेकिन इसने बता दिया हमको कि इमेज बनी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है आई टेक इट एज नेगेटिव, और बोलता है 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसा ही बोल रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर्स ऑन द सेम साइड। तो v भी गिवन है, v कितना है -30 सेंटीमीटर। फिर बोलता है ऑब्जेक्ट की साइज है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज बता दो। देखो मैग्निफिकेशन इक्वेशन से ही पूरा काम हो रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, नेगेटिव ऑफ v बाई यू होता है, तो मैग्निफिकेशन हो गया v की वैल्यू है -30 और u है -15। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, रियल इमेज बन रही है ना,
इमेज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट है तो रियल है, तो मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आना ही था। अब ऐसा नहीं लगता तुम्हें कभी कभी बोलता बहुत ज्यादा हूं मैं न्यूमेरिकल्स कराते वक्त, आदत से मजबूर हूं। तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब हमें आई निकालना है, ओ गिवन है, बचा क्या यार लाइफ में, कुछ तो तुम भी कर लो, सब मेरे से करवाओगे। एम है -2 तो -2 एम आई बाय ओ भी तो होता है ना, तो आई बाय ओ कितना है 3 तो इमेज आ गई -6 सेंटीमीटर्स, यानी 6 सेंटीमीटर लंबी है। नेगेटिव का मतलब है हवा में उल्टी लटकी हुई है। हाँ हम जानते हैं रियल इन्वर्टेड इमेजेस, रियल इमेजेस सदा इन्वर्टेड होती है।